डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p बाई क्यू। और नीचे जो है दो पार्ट्स गिवन है, 0.5 बार और सेकंड पार्ट है 0.93 बार। बार के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि बार का क्या मीनिंग है, तो उस वीडियो का लिंक जो है ऊपर आई सेक्शन में मौजूद है, वो भी आप जरूर देखिएगा। तो 0.5 बार, अब 0.5 बार का मतलब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 0.5 बार मीन्स जिस डेट के ऊपर बार होगा, इट मीन्स कि वो डेट जो होगा वो बार बार रिपीट होगा। तो अब हम यहाँ पे जो है लेक्चर का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अब ये जो 0.5 बार है इसको हमने सपोज कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.5555। और पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 0.5 बार का यानी बार का मतलब है कि वो बार बार डिजिट जो है वो रिपीट होगा। इससे नेक्स्ट टर्म में 10 से राइट साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट जो है वो राइट साइड पे मूव होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है, 1 के बाद 1 0 है। आपको जैसे पता है पिछले क्लास में, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि डेसिमल नंबर को जब हम 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल पॉइंट जो है वो कैसे शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि 1 के बाद 1 0 है, इसलिए जो यहाँ पे एक डिजिट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5555 एंड सो ऑन। नेक्स्ट टाइम अब हमने ये करना है कि 10x में से x को माइनस कर देंगे, यानी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना। माइनस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 10x माइनस x जो है वो आपको पता है कि क्या होता है 9x, यानी x के साथ कोएफिशिएंट 1 है और इस x के साथ कोएफिशिएंट जो है वो 10 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। तो कोएफिशिएंट आपको पता है कि जब माइनस करते हैं अलजेब्रा में वेरिएबल्स को, तो अगर डिग्री सेम आ रही है तो उनके कोएफिशिएंट जो है वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 10x में से जब x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x। और राइट साइड पे जब इसको माइनस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं 5.555, इसके नीचे हम 0.555 रख के जो जैसे सिंपल जो सब्ट्रैक्शन होती है वो हम करेंगे। तो ये आपको पता है कि 5 - 5 जो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने पार्ट्स हैं वो सारे 0 0 हो जाएंगे, और डेसिमल पार्ट से पहले जो है वो या इंटीग्रल पार्ट या होल नंबर पार्ट है वो 5 - 0 जो है वो 5 आएगा। तो 5.00 जितने भी 0 लगाएं इट मींस दैट इज इक्वल टू 5। तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा। सो अब यहाँ पे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें देन इट इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 को हम राइट साइड पे मूव करेंगे। राइट साइड पे मूव होके ये क्या होगा, राइट साइड पे जाके ये 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा। जो यहाँ मल्टीप्लाई है वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 है 9, और ये 5 है 9 जो है ये p और q की फॉर्म है, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है 0.93 और यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है। अब यहाँ पे जब बार को रिमूव करेंगे तब ये दोनों डिजिट जो है रिपीट होंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि अब सेकंड पार्ट जो है वो 0.93 के ऊपर बार है। 93 के ऊपर जो बार है उस बार को हमने अगेन जो है वो रिपीट करना है। तो अब इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.93 और 93 के ऊपर जो है वो बार है। अब इसमें भी जब हम बार को रिमूव करेंगे इसको लिखेंगे 0.93 जो होगा वो बार बार रिपीट होगा, क्योंकि ये 2 डिजिट के ऊपर बार है। दोनों डिजिट जो है वो एक सीक्वेंस में एक पैटर्न में जो है वो बार बार रिपीट होंगे। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1।
नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें अब यहाँ पे कि क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो है उनके ऊपर बार है, इसलिए इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि बार जितने डिजिट के ऊपर रिपीट हो रहा होगा उतने ही हमने 1 के साथ जीरो लगा देने हैं, जिसको हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार रिपीट हो रहा है तो बार आ रहा है 3 डिजिट के ऊपर, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे पिछले पार्ट में हमने किया था कि 1 डिजिट के ऊपर बार था, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, अभी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है 100 मल्टीप्लाई बाय 0.939393 एंड सो ऑन। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करते हैं। अब यहाँ पे इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे 1 के बाद 2 डिजिट है, इसलिए डेसिमल पार्ट जो होगा वो 2 डिजिट के बाद आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब हमने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस जब करेंगे, तब यहाँ पे भी x को कोफिशिएंट जो है वो 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 100 है, 100 में से 1 को माइनस करेंगे तब ये आ जाएगा 99 और ये आ जाएगा 99x। तो 99x इज इक्वल टू, आगे इसका प्रोसीजर भी वही होगा, इन दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे तो इसको माइनस करने के बाद ये जो डेसिमल पार्ट्स है ये जो माइनस होके जीरोस बन जाएंगे, यानी 3 - 3 0 से आगे पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सेम है, इसलिए जब उनको माइनस करेंगे वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डेसिमल पार्ट से पहले 93 है यहाँ पे और यहाँ पे 0 है, तो 93 में से 0 को माइनस करेंगे तब 93 आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास 93 होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो 99 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब राइट साइड पे मूव करेंगे तब ये राइट साइड पे जाके तब ये 93 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तभी हमारे पास 93 राइट पे जाके डिवाइड होने के बाद यह यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन बनेंगे 93/99। तो ये रिक्वायर्ड जो था फ्रैक्शन थी हमारे पास, जो हमने कैलकुलेट कर ली। 0.93 बार को हमने पी और क्यू की फॉर्म में लिख दिया, वो क्या है 93/99। उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल जो है समझ आ गई होगी। इसके दोनों पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट में जो था सिंगल डिजिट के ऊपर बार का साइन था और सेकंड पार्ट में डबल डिजिट के ऊपर बार का साइन था। तो 2 और 3 के दरम्यान में हमने 2 रैशनल नंबर जो है वो कैलकुलेट करने हैं, फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस एग्जांपल को। अब सबसे पहले हम फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। उसमें दोनों रैशनल नंबर्स को 2 और 3 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये दोनों की एवरेज आ जाएगी, जो एवरेज आएगी वो इनका मिड पॉइंट या इनके बिटवीन जो रिक्वायर्ड 1 रैशनल नंबर था वो हम फाइंड कर लेंगे, यानी फर्स्ट रैशनल नंबर हम फाइंड कर लेंगे। तो 2 + 3 जो है ये इक्वल टू 5 होता है, तो ये आ जाएगा 5/2। अब ये जो 5/2 है ये फर्स्ट रैशनल नंबर है। अब हमने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है। सेकंड रैशनल नंबर के लिए हमने ये करना है कि अब जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं एक रैशनल नंबर 5/2, अब हमने क्या करना है 5/2 को लेना है और इन दोनों में से किसी एक रैशनल नंबर को ले लेना है। अब हम क्या करते हैं कि एक 5/2 ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं 3। प्रोसीजर सेम होगा कि दोनों को हमने ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 5/2 + 3। अब यहाँ पे सिंपल 3 और यहाँ पे 5/2 है। अब हम ये करेंगे कि 5/2 और 3 दोनों का एलसीएम लेंगे। अब जैसे आपको पता है कि 5/2 + 3 मीन्स 3 के नीचे डिनोमिनेटर नजर नहीं आ रहा। इट मीन्स कि जिसके नीचे डिनोमिनेटर ना हो वहां पे डिनोमिनेटर 1 होता है, तो इसके नीचे हम 1 लिख देंगे और डिवाइड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि 5/2 और +3/1 इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 2 आएगा। अब यहाँ पे हमने एलसीएम दोनों का लिया, दोनों का एलसीएम 2 आ रहे हैं और 2 जो है उससे हमने जो 3 के नीचे 1 आ रहा था 1 को हमने 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो हमें 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस हो सके। और इसी तरह 5/2 जो है वो ऑलरेडी 2 है, इसलिए इसको हम सिंपल 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और इसके नीचे जो होल के नीचे आ रहा था 2 वो एज इट इज 2 रहेगा।
अब यहाँ पे 5 1s are 5 और 2 1s are 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। अब दोनों का एलसीएम जो है वो सेम हो गया। अब हमने क्या करना है कि दोनों का एलसीएम जो है उसको सेम कर देना है और होल बाय। अब ये जो यहाँ पे ये 2 आ रहा है इसको हम नीचे मूव करेंगे, ये नीचे आके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड के नीचे डिवाइड है। तब ये बनेगा, नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ऊपर जो होगा इन दोनों को हम एडिशन के फॉर्म में फिलहाल रहने देंगे। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे ये हमारे पास आएगा 11 और नीचे आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास सेकंड जो है वो रैशनल नंबर आ गया है। अब 2 रैशनल नंबर हमारे पास अब कौन कौन से हैं, एक 5/2 और एक 11/4। अब इस लेक्चर में मैंने आपको 2 एग्जांपल समझाई हैं, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज समझ ना आए, कोई पॉइंट हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।